नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक सिद्धांत का पतन व उत्थान, थ्योरी ऑफ डीके एंड रिवाइवल। इसमें हमें देखना है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ। कुछ विचारक ये बात बोलते हैं कि प्राचीन काल से लेके 20वीं शताब्दी तक 1950 तक 20वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान होता रहा, विकास होता रहा, चलता रहा राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन 1950 के बाद में राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना शुरू हो गया। कुछ विचारक में से वो कौन से ऐसे विचारक हैं जो ये बात बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया। हम देखेंगे कि प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी तक राजनीति का संबंध राजनीतिक दर्शन से रहा तथा राजनीतिक सिद्धांत का विकास होता रहा। राजनीतिक सिद्धांत के विकास के बाद 1950 का दशक आया और बहुत सारे विचारक ऐसे कहने लगे कि राजनीति का विकास नहीं बल्कि राजनीति का संबंध राजनीतिक दर्शन से होने के कारण राजनीति का पतन होना शुरू हो गया है। ये बात कहने वाले विचारक थे व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन। देखो, हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत एक मेंटल लुक होता है, एक दिमाग में व्यवस्थित रिफ्लेक्शन तैयार करना। डेविड ईस्टन का कहना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर आधारित है। तो अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर आधारित कैसे है, इसे बताने के लिए देखो, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना करी। आदर्श राज्य होना चाहिए, उसके मूल्य थे कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए। अरस्तु ने भी गोल्डन मीन, अतिवादिता से बचने के लिए गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया। हॉब्स ने आत्मरक्षा का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार लॉक ने सीमित संप्रभुता की थ्योरी दी। तो थ्योरी आई, लेकिन अपने मूल्यों पर आधारित थ्योरी आई। ईस्टन ने कहा, राजनीतिक सिद्धांत को यदि व्यवहारवादी बनाना है, राजनीतिक सिद्धांत को यदि व्यवहारवादी बनाना है तो केवल मूल्य नहीं, कल्पना नहीं, अनुभविक कार्य करना होगा। अनुभव के आधार पे वैज्ञानिकता को लेके चलना होगा। डेविड ईस्टन की एक पुस्तक आई, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953 में ये पुस्तक आई। उसमें इन्होंने बताया कि परंपरागत चिंतन या परंपरागत सिद्धांत पूरी कल्पनाएं हैं और उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। चिंतन में विज्ञान का होना जरूरी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात तब से शुरू होती है जब ईस्टन का व्यवहारवाद राजनीति में प्रवेश करता है। ईस्टन ने कहा, किसी के बने हुए सिद्धांतों को हम ज्यों का त्यों नहीं ले सकते, हमें अपने अनुभव के आधार पे सिद्धांत निर्माण करना होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञान की खोज आविष्कारों के कारण, विज्ञान की खोज के कारण, विज्ञान में नए नए आविष्कारों के कारण हमें अनुभव और अनुभवात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में अनुभव नहीं थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं थे। इस वजह से डेविड ईस्टन ने कहा कि अब राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर जा रहा है। डेविड ईस्टन ने यह भी कहा, मार्क्स और मिल के बाद में कोई भी ऐसा विचारक नहीं है जिसने राजनीति के लिए कार्य किया हो। राजनीति के लिए अनुभव प्राप्त करके और सिद्धांत दिया हो। मिल और मार्क्स के बाद में ऐसा कोई भी विचारक नहीं हुआ।
इससे ये स्पष्ट होता है कि परंपरागत जो राजनीतिक विचारक थे वो मूल्यों पर अति बल देते थे, बहुत ज़्यादा बल देते थे। और अभी जब व्यवहारवाद तुमने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा, व्यवहारवाद में डेविड स्टीन कहते हैं मूल्य विहीन राजनीति विज्ञान, मूल्य विहीन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए। अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान में आने के लिए व्यवहारवाद का बहुत बड़ा योगदान है। और व्यवहारवाद के आने के कारण से ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। लेकिन कुछ विचारक ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में मूल्य थे और उन मूल्यों का भी अस्तित्व कहीं न कहीं है। तो ऐसे कौन से विचारक थे जो ये बात कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया और किस कारण से हो गया? और ऐसे कौन से विचारक थे जो ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं बल्कि पुनरुत्थान हो गया? ये अपने टॉपिक में रहेगा। ये सब बेसिक नॉलेज थी कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, किसने कहा और क्या विचार दिए। और दूसरा अपना प्रश्न बनता है कि उत्थान कैसे हुआ, उत्थान के लिए कहने वाले विचारक कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या तर्क दिए कि उत्थान हो गए। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में ये रहेगा कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के कारण क्या क्या हैं, फिर राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण कहने वाले विचारक कौन कौन हैं।